और जब तक अटल वापस नहीं आता तब तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। ओ पंडिताइन, अरे आप बुरा क्यों मान रही है? अरे मुझे भी लगता है कि ललिता भाभी एकदम सही कह रही है। अटल के कहने से वो मानने वाले नहीं है। अरे वो लोग बड़े और अनुभवी लोग हैं और अटल एक छोटा सा बच्चा। अरे आप लोग क्या लगता है एक छोटा सा बच्चा अटल उन सब पे भारी पड़ेगा? हा? नहीं ना। मुझे देखिए बब्बन चाचा और फिर सोचिए, क्या अटल सच में बच्चा है? हाँ बब्बन भैया, अब बताइए विमला बिटिया की इस बात पर तुम क्या कहोगे? है जवाब आपके पास? बाबूलाल, तो समय बताएगा। जब सबके रहते हुए वही अटल मेरे लिए सबसे लड़ पड़ा, तो कम से कम मैं ये कह ही सकती हूँ कि मेरे मामले में अटल दुनिया पर भारी पड़ गई। और अगर अटल दुनिया पर भारी है तो उन कुछ लोगों पे भारी पड़ ही जाएगा। अरे बब्बन भैया, थोड़ा सब्र तो करिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गजोदर, देख लेंगे, हम भी इधर ही। हाँ, अगर चोरी का सामान नहीं मिला होता तो मैं आप सबको यहाँ कभी मनाने आता ही नहीं। और ये भी सच है, चोर से अगर चोरी का सामान मिल जाए तो उसे सजा देनी चाहिए। लेकिन दयाल चाचा स्वभाव से चोर नहीं है। रामायण में भगवान श्री राम ने कहा है कि क्षमा करने का अगर एक भी रास्ता खुला हो तो क्षमा कर देना चाहिए। अब वो आपके ऊपर है कि क्षमा कीजिए या फिर मत कीजिए। तेरे ज्ञान से ही हमको तो मिलेगा बल। यहाँ क्या करने आए? हम तो बस अटल से माफी मांगने आए हैं। अटल बेटा, मैं घड़ा फोड़ने गया था, लेकिन दयाल साहब हमारे गुनहगार तो कम थे, पर हमसे बड़ा ज्यादा गुनहगार तो वो अटल के। और फिर दयाल साहब कुछ चोरी करके अटल को फंसाना चाहते थे। और वो इतना छोटा बच्चा होकर भी उन्हें माफ कर सकता है, तो फिर हम सब भी उन्हें माफ कर देते हैं। जी जी बिल्कुल, हम भी बड़ा दिल दिखाते हैं, हम भी उन्हें क्षमा करते हैं। हमने माफ कर दिया दयाल साहब को। अब आगे क्या अटल? आगे क्या करना है वो मैं बताऊंगा।
आप अटल के साथ हो ना? जी। यहाँ पे जरा दस्तखत करो। आप भी। आप सब अटल के साथ हो ना? अंगूठा लगा दीजिए गवाही के तौर पर। यही है, आप लोग भी। आपके साथ तो गए। अगर आप अदालत में गए तो आपको भी हम छोड़ेंगे नहीं। यादव जी, आप तो गए, अब भलाई इसी में है, हम लोग भी यहाँ से निकल लें। हाँ सही कह रहे हो यादव जी, चलते हैं। दयाल चाचा, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा अटल। देखिए देखिए, सब ठीक हो गया। रोए मत पापा, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं। धन्यवाद अटल। तुम्हारा नाम ही अटल नहीं, तुम्हारा विश्वास भी अटल। अटल, जब तुम पैदा हुए थे ना, तब मैं तुमसे बहुत नफरत करता था, बहुत कोसता था। बहुत बुरा भला कहता था। हमेशा मैंने ना अटल तुम्हारे घर वालों को सिर्फ बददुआएं थी। मैं अपराधी हूं, तुम्हारा भी और तुम्हारे घर वालों का भी। लेकिन अटल, आज मैं ना तुम्हें दिल से दुआ देता हूँ। अटल, मैं दिल से दुआ देता हूँ। चलिए पंडित जी, ना तो मैं आपकी तरह शास्त्रों का ज्ञानी हूँ और ना ही मैं नक्षत्र जानता हूँ। थोड़ी बहुत दुनियादारी मैंने सीखी है, सामाजिक गणना जानता हूँ बस। आज मैं कहता हूँ कि आपका बेटा अटल इस मोहल्ले का ही नहीं, भारत वर्ष का नाम गौरव करेगा। संस्कृति की आपको बचाएगा, देश के ललाट पर विजय तिलक लगाएगा, ज्ञान और तर्क से। दयाल साहब, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मत जाइए ना, पारस की पढ़ाई का क्या हो? अरे इतनी छोटी छोटी बातों पर कोई घर छोड़ के जाता है क्या? मत जाइए। दयाल साहब। दयाल साहब, भाभी जी, आप लोग क्यों जा रहे हैं? हमें जाना होगा। मैंने पहले ही सोच लिया था, जब दयाल जी वापस आएंगे तो हम चले जाएंगे। दयाल साहब, भाभी जी को समझाइए ना, कैसी बातें कर रही हैं? चलिए। साहब, गजोदर भैया सही तो कह रहे हैं।
मत चाहिए ना। और भाभी डरने की क्या जरूरत है आपको? हम मोहल्ले वाले हैं ना आपके साथ में। और दयाल साहब, पहली बार तो मोहल्ले में मिठास भरी है, मत जाइए ना, रुक जाइए। भाभी चलिए। दामिनी, जो होना था हो गया, अब डरो मत। भाई साहब, हम सब हैं ना आपके साथ। ऐसा लगा था कि हमें और एक सहेली मिल गई, और आप तो जा रहे हो। रुक जाओ। मिथिला, आपके उपकार है। आप सब लोगों ने कठिन समय में साथ दिया, लेकिन हमें जाना ही होगा। चलिए। दयाल साहब, अभी जी भूल जाइए ना पुरानी बातों को, छोड़ दीजिए सब। जो भी थे, जैसे भी थे, आखिर थे तो पड़ोसी। जो कुछ भी हुआ, इसने दयाल साहब गए, उसमें बुरा लग रहा है मुझे। कृष्णा, क्या हुआ? ठीक हो? मेरा अटल रो रहा होगा अंदर ही अंदर। ना मैं झोपड़ी में जा सकती हूँ, न बाहर बुलाकर उसे चुप करा सकती हूँ। मेरे ख्याल से सोया होगा अटल, अभी रो रहा होगा। आप बटेश्वर में नहीं थे ना हमारे साथ? बटेश्वर पहुंचे, घर के अंदर गए तो वहां की दीवारों से, चीजों से बातें कर रहा था। मैं ना अब तुम सबके साथ ही रहूंगा। तुम लोग ज्यादा अच्छे हो। तुम्हारे सामने धोती पहनकर रहता हूँ तो भी तुम्हें बुरा नहीं लगता। रो रहा था उनके लिए मेरा बेटा। लेकिन वहाँ ग्वालियर में सबको बुरा लगता है, लेकिन इतना बुरा लगता है कि बाबूजी ने मुझे घर से ही निकाल दिया। निर्जीव वस्तुओं के लिए रोता है मेरा अटल। दयाल साहब के लिए रोएगा। विमला है उसके साथ। अटल है वो। रोएगा लेकिन आवाज नहीं होने देगा, ताकि उसके साथ जो सोया हो उसकी नींद खराब ना हो। मैं उसे अभी आवाज भी लगाऊंगा तो सोने का नाटक करता रहेगा। तो
तो अटल, अब कहाँ घुमाने लेकर जाओगे अपनी दीदी को? सुना है डॉक्टर ने टहलने के लिए कहा है, और पागलों की तरह हंसने के लिए भी। अब देखो, यहां से चाहे जितनी दूर चले जाओ, ये लोग हैं ना, आप लोग इनके पीछे जाएंगे ना? हाँ, ये लोग तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। फिर तो अटल, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, मोहल्ले चले जाओ, अपनी झोपड़ी में। क्योंकि तुम्हारे कदमों को जितना चलना था, चल चुके हैं, खत्म। ओ अटल, ये क्या? पहले भी आंखें बंद की थी तुमने। उठो उठो उठो, खड़े हो। देखो, अब ये नाटक नहीं चलेगा। अब ये क्या तमाशा है अटल? अटल क्या कर रहे हो? उमर साहब, पकड़ के ले जाइए इस चोर अटल को। बाबूजी, अवध भैया, तोहर चाचा और दयाल चाचा की तलाशी लीजिए। सोच रहा है मेरा अटल। पिछली बार भी जब सोचा था तो मुसीबत का हल निकाला था, इस बार भी जरूर निकाल लेगा। वो निम्न बिरादरी वालों की बस्ती है अटल। दीदी, क्या आपको अब भी एहसास नहीं हुआ? जब लोग आपको बीमार कह रहे थे तो शुरुआत में हमें और आपको कितना बुरा लगा था, लेकिन अब आपको उसकी आदत पड़ गई। ठीक वैसे ही जब उन्हें कोई निम्न बिरादरी का कह के दूर करता है तो उन्हें भी कितना बुरा लगता होगा। बस उन्हें इसका अभ्यास हो गया है। और सोचिए, वो लोग निम्न बिरादरी के, लेकिन क्या उनके वश में था कि वो लोग बड़ी बिरादरी में पैदा हो सके? और क्या हमारे वश में है कि हम बड़ी बिरादरी में पैदा हो सके? इसका मतलब ये सब हमने बनाया है, तो हमें इसे तोड़ना होगा। और आपको पता है दीदी, जब उर्मिला की चप्पल टूटी थी तो मैंने उनसे मदद मांगी और उन्हीं में से एक ने मेरी मदद कर दी। क्या आप मुझे थोड़ा सा धागा दे सकते हैं? हमारी बिरादरी के लोगों ने हमारी मदद नहीं की, लेकिन उन्होंने की। जब मुझे कक्षा के बाहर अकेले बैठकर पढ़ने को कहा तो मुझे भी लगा मैं उनके जैसा हूँ, निम्न बिरादरी का, सबसे अलग। पर अटल, और दया चाचा ने भी तो कहा है ना सबसे दोस्ती करने, तो चलिए सबसे दोस्ती करते हैं। लेकिन अटल, मोहल्ले में बवाल हो जाएगा। होने दीजिए बवाल। अगर खुद सही हो तो दूसरों की चिंता मत करो। लेकिन क्या हुआ? अटल विमला दीदी के साथ पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहे। पता नहीं कहाँ चला गया मतलब? हमने सोचा था कि अटल और विमला दीदी के साथ हम लोग भी थोड़ा बहुत टहलेंगे, मगर वो दोनों कहीं मिले ही नहीं। मिले नहीं? बाबूजी, कहीं ऐसा तो नहीं विमला दीदी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई हो और अटल उसे अस्पताल लेकर गया हो? हे भगवान, चलो चलकर देखते हैं। हाँ, देखते हैं। चलो चलो। क्या हुआ होगा? भगवान करे और जो अवध कह रहा है वैसा कुछ ना हुआ हो। देखते हैं ना अभी जाकर। अरे भाई मोहल्ले वालों, जरा सुन लो। आजा बाबूलाल,
तोमर साहब अभी नहीं, हम जल्दी में हैं, अटल और विमला। अरे वाजपेयी साहब, उन्हीं की बात कर रहे हैं, तनिक सुन लीजिए। और हमें उनका पालन भी करना चाहिए। यहाँ तक कि हम सब पालन भी करते हैं। अगर आज जो यहाँ घटित हुआ, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल सही बात की बाबूलाल जी आपने। बात ही ऐसी हो गई, करनी नहीं पड़ेगी क्या? बाबूजी, चलिए घर चलिए। वाजपेयी जी, चल जाइए घर, बार बार घर जाने की रट क्यों लगा रहे हैं? पंडित जी, आप ही हम सबको यहाँ लेकर आए थे ना? भाइयों, आप लोगों की आंखों के सामने है अटल ने जो किया वो गलत है। इसलिए पंडित जी, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। कैसी बात कर रहे हो बपन भाई? पंडित जी हैं वो। हामिद भाई, जो हुआ है वो गलत है, इसलिए जवाब तो हमें चाहिए ही। बब्बन भाई, मानते हैं आपकी बात ठीक है, पर थोड़ा तरीके से तो बात करो। अरे किस तरह शांत हो तो बब्बन। जवाब मिल जाएगा तुम्हें। मैं जवाब देता हूँ। और उन 14 वर्षों में वो अलग अलग समुदाय के लोगों से नहीं मिले थे क्या? भगवान श्री राम ने किसी की सहायता नहीं की थी क्या? और आप बताइए, क्या भगवान श्री राम जी ने उनका प्रेम नहीं स्वीकारा था? बताइए, क्या शबरी और केवट का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? और उनकी तरह और जाने कितने लोग हैं जो भगवान श्री राम जी के वर्ण के नहीं थे, फिर भी उन्होंने सबको गले लगाया ना। आपको नहीं पता इसके बारे में?
अटल बेटा बड़ा वो नहीं है जिसकी ऊंचाई बड़ी हो, जिसके पास पैसा सुख समृद्धि हो, बल्कि बड़ा वो है जिसका विस्तार बड़ा हो, जिसके विचार बड़े हो। इसीलिए राजों के पास बड़े बड़े राज्य होने के बाद भी राम राज्य को आदर्श माना गया है, क्योंकि राम सबके है, समझे? जब भगवान श्री राम जी ने कभी भेदभाव नहीं किया तो हम आप कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? भारत की संस्कृति की लेकिन अब आपको जबरन मोहल्ले के लोग कहेंगे कि समझाइए, कल से कोई मुझे ना रोके घूमने से और दीदी को घुमाने से। देख क्या रहे? यही सोच रहे थे ना कि मैंने वहां सबके सामने विरोध क्यों नहीं किया? अगर मैं विरोध करता तो आप फिर से सबको भड़काते। तोमर चाचा, कुछ समस्याओं का हल लड़कर या फिर बहस कर नहीं निकलता है। कुछ समस्याएं दिमाग से भी जीती जाती है। शायद से यही राजनीति है। दादाजी कहते जहाँ षड्यंत्र ज्यादा हो वहाँ पर राजनीति काम आती है, और आपके साथ रह रहे के मैं थोड़ी बहुत राजनीति सीख चुका हूँ। भारत की संस्कृति की आन को बचाए जो देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए जो ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए जो तेरे ज्ञान से ही हमको तो मिलेगा बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल। हमें खुद को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। भाई लोगों, हम लोग अगर अटल और विमला को अपने मोहल्ले में टहलने के लिए थोड़ी सी जगह दे दें, उसके बाद भी वो वहां जाता है, तो हम बोलने के लायक हैं। सही कह रहे हैं गजोदर भैया। तो फिर ठीक है, हम लोग अटल और विमला को अपने मोहल्ले में टहलने के लिए जगह दें। सब कोई सहमत है इस बात से? हाँ। तो फिर हो गया ना फैसला। चलिए आप सब अपने काम पे जाइए। चलिए बाबूजी, चलिए। सदा प्रेम, चलो स्कूल की तैयारी करो, स्कूल चलना है। चलिए घर चलिए। इन लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा। जब अटल की वजह से इनकी जिंदगी मुसीबत में पड़ जाएगी तब समझेंगे ये सब लोग। चलिए अब घर चलते हैं। तोमर साहब जरा रुकिए। तोमर साहब एक बात बताइए, अटल ने आपको वहां बुलाया था तो आपसे कुछ कहा? संभालिए, संभाल कर रखिए उसे पंडित जी। अभी उसकी उम्र जो है ना बच्चों वाली है, और इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है राजनीति सीख रहा हूं आपसे। लट्टू नचाने की उम्र में अगर राजनीति सीखेगा तो लट्टू बन जाएगा। नाचते 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 एक दिन खत्म हो जाएगा। सच सच बताइए, अटल ने राजनीति की कुछ बात की?
हाँ की। तो अच्छी बात है ना, जिसके कुंडली में राजयोग है उसके कर्म में राजनीति तो आएगी ही। सब तार जुड़ रहे हैं, देख लेना एक दिन अटल राजा बनेगा। पंडित जी, ये गलत फहमी बहुत अच्छी है आपकी सेहत के लिए, पाल के रखिए। अपने जिंदगी में अटल जैसा बच्चा देखा है? नहीं ना? नहीं, जवाब मत दीजिए, खुद से पूछिए। अटल बाकी बच्चों से अलग है, मेरा पोता खास है। ये लीजिए खाना। सुनिए ना, आज लौटते समय वो महंगे वाले अच्छे चावल मिलता है ना, वो ले लीजिए दुकान से। आप जानते तो है ना, अपनी विमला को चावल अच्छे लगते हैं तो थोड़ा ज्यादा खा लेती है, और अभी खासकर उसे ताकत की जरूरत है, तो थोड़े अच्छे वाले चावल ज्यादा खा लेगी, जल्दी ताकत आ जाएगी। बात तो तुम सही कह रही हो कृष्णा, लेकिन अभी कैसे तो भी रोटी जोड़ रहे हैं, ऐसे में महंगे वाले चावल। बेटी की तबीयत एक बार ठीक हो जाएगी तो चावल की महंगाई, उसके दाम, इसकी क्या कीमत रह जाएगी। ठीक है, लेकर आता हूं आते वक्त। माँ, घर की हालत ऐसी है और अच्छे और महंगे वाले चावल मंगवा रही हूँ। थोड़ा धीमे बोलो। धीमे बात करूं? जो सही है वही तो कह रहा हूँ मैं। हाँ सही है, सही है, जानती हूँ, लेकिन ये भी तो सच है ना कि विमला की तबीयत ठीक नहीं है अभी भी। बेटा थोड़ा ज्यादा खा लेगी तो जल्दी ताकत आ जाएगी ना, जल्दी ठीक। मैं भी वही चाहता हूँ ना माँ, लेकिन इसके लिए विमला दीदी के पति से बात कीजिए। आ जाएंगे, कमाते तो है ही वो, जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है। फिर चाहे जैसे रखे वो अपनी पत्नी को। अवध, क्या बोल क्या रहे हो तुम? अपनी पत्नी को का क्या मतलब है? साहब, वाजपेयी जी के अटल ने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन किसी के समझ में आए तब ना। चुप हो जाओ तुम, चले जाओ यहाँ से, ये तुम्हारा बाप का स्कूल नहीं है। साहब देख लीजिए, हम स्कूल के अंदर नहीं है, हम स्कूल के बाहर खड़े हैं। साहब, ये स्कूल हमारे बाप का हो या ना हो, लेकिन ये देश हम सब लोगों के बाप का है और आप उस पर खड़े हो। What rubbish! मिस्टर वाजपेयी, देखो ये क्या हो रहा है, सब अटल के कारण हो रहा है। मैं इंग्लिश अधिकारी के पास जाके बोलूंगा और बताएगा कि तुम्हारा बेटा का क्या क्या नाटक करता है यहाँ पे। मैं जानता हूँ इसमें अटल की कोई गलती नहीं है, लेकिन आप ये स्वीकार नहीं करेंगे, और इसमें सच में जिनकी गलती है उनकी आप शिकायत नहीं करेंगे। देखिए, विनम्रता पूर्वक मैं एक बात कहना चाहता हूं। अटल के पढ़ाई में अगर बार बार ऐसी बाधाएं आती रही
मुझे अपने तरीके से मामले को देखना पड़ेगा। व्हाट? तुम एक टीचर होके एक प्रिंसिपल को धमकी देता है? ठीक है, मैं भी देख लूंगा। आप लोग भी चले जाइए। सदा प्रेम, यहाँ आओ। अटल को लेकर पढ़ने के लिए जाओ। मैं बात करता हूं प्रिंसिपल सर से। मैं देख लूंगा। तुम जाओ पढ़ो। चलिए भैया। सबके सब पागल हो गए। सरस्वती, सरस्वती, क्या हुआ अवध? नौकरी के लिए गया था, वहाँ पर साक्षात्कार लिया और सब कुछ हो गया। उसके बाद एक बड़े साहब से मिलना था, उसके बाद मुझे नौकरी मिल जाती थी। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो साहब आए, मेरे बारे में पूछने लगे और कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। क्यों? सुना है तुम्हारा भाई अटल निम्न बिरादरी के मोहल्ले में चला जाता है। पता चला कि तुम्हें नौकरी देने के बाद तुम यहाँ पे आने के बजाय किसी प्रतियोगी कंपनी में चले जाओगे। और ये कर्मचारी तो वही होते हैं ना जो मजबूती से काम करे, ना कि भटकते रहे। अब पता नहीं ये कौन सा तर्क है। अब किसी को तर्क समझ में आए या ना आए, लेकिन विमला दीदी को तो समझ में आना ही चाहिए था ना, क्योंकि ये जो वाहियात तर्क पैदा हुआ है ना, इन्हीं के कारण पैदा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ आ गई। कभी कभी कोई आता है ना तो अपने साथ दुर्भाग्य लेकर आता है। वैसे ये भी आ गई है दुर्भाग्य लेकर। बस अब एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। संयम रखो अपनी भावनाओं पर, और नहीं रख सकती तो सीखो। गजोदर, दोबारा समझा रहा हूँ, समझ जाओ। वाजपेयी जी के परिवार से इतनी हमदर्दी मत रखो। अरे अटल ने काम भी तो ऐसा किया है। अगर भला कुछ चिल्लाएगा तो कान बंद कर लोगे क्या? इसी से बदला लेने के लिए कोई भला बहरे बनने की कोशिश करता है। अगर कोई अंग कटेगा तो अपाहिज तो कहलाओगे ना। इसीलिए कहता हूं कि सही किया उन लोगों ने। आखिर सामाजिक संरचना भी कोई चीज होती है या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सामाजिक संरचना तो बहुत बड़ी चीज होती है। और आप तो पक्ष में रहेंगे सामाजिक संरचना के, क्यों लाला जी? क्योंकि इसी सामाजिक संरचना की व्यवस्था की वजह से आप लोगों को सूद पर पैसा देते हैं, उसका ब्याज खाते हैं। चीजें तो ये घी मक्खन मलाई खा रहे हैं, क्यों, क्या कहते हैं? लेकिन देखिए, ये जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, और इसी वजह से तो सारे लोग अटल के खिलाफ हो गए। तो क्या हम लोगों को अटल का साथ देना चाहिए? हाँ बिल्कुल। तब से उनके घर में बहस चल रही। अरे चलो हम सब चलते हैं और कहते हैं कि हम सब उनके साथ। अरे भैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी उनके पारिवारिक मामलों में हमें दखल नहीं देना चाहिए। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं,
कुछ मामले ऐसे होते हैं कि घर वालों को आपस में ही सुलझाने का समय देना चाहिए। और आगे देखते हैं ना, अगर बात बढ़ेगी तो हम लोग तो यही है ना। कोई चिंता की बात नहीं है। मेरा दोस्त अटल वहाँ है, और जहाँ अटल होता है वहाँ बात बढ़ती नहीं है, या तो बात बनती है या खत्म हो जाती है। बेटा केशव, तुम अटल के कुछ ज्यादा ही भक्त नहीं बन रहे हो? दोस्त हूँ, लेकिन दोस्त तोमर चाचा जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। कि समय खराब हो तो दयाल चाचा को छोड़कर भाग जाओ। केवल कहता नहीं हूँ, दोस्त मानता हूँ और दोस्ती निभाता हूँ। जान से बढ़कर अटल से प्यार करता हूँ। अटल, यहाँ आओ तुम। हाँ, भावुक होकर अपने भैया से लिपट के उनको भी बीमार करना चाहते हो तुम? सरस्वती, हर बार मर्यादा नहीं लांघनी जानी चाहिए। जब आप लोग मुझसे बात नहीं करने वाले तो किसी भी विषय पर बात मत कीजिए, फिर चाहे वो बात मर्यादा की ही क्यों ना हो। और तुम यही अपने विमला दीदी के साथ रहो। जब आप लोग मुझसे बात नहीं करने वाले तो किसी भी विषय पर बात मत कीजिए, फिर चाहे वो बात मर्यादा की ही क्यों ना हो। भाभी से कोई बात नहीं कर रहा क्या? सब लोग अंदर चलो। कृष्णा, सब लोग घर के अंदर चलो। लेकिन माँ, बताइए ना, भाभी से कोई बात क्यों नहीं कर रहा? अटल, शांत हो जाओ। बड़ों के बातों में तुम्हें क्यों पड़ना है? माँ बताइए ना। अटल, माँ! अटल चुप रहो। माँ बताओ ना। और तर्क से, अखंडता के गर्भ से, ज्ञान और तर्क से, अखंडता के गर्भ से, एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए जो। भाषा ही तो सबको जागरूक बनाता है। तेरे ज्ञान से ही हमको तो मिलेगा बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल, सूर्य सा अटल। भाषण ही तो हम सबको चुनाव करने को प्रेरित करता है। फिर भाषण क्यों नहीं? भाषण है तो भाषण ही सही। अब मैंने जो भी कहा, आप सब इसे ध्यान से सोचिए। सोचिए कि सर्वसम्मति से आप लोग चाहते मैं या रामायण पाठ करूं या फिर ना करूं। क्या आप सब मानते हैं मैं अटल बिहारी वाजपेयी गलत हूँ?
मानता हूँ कि तुम गलत नहीं हो। पर मैं तुम्हें गलत मानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें रामायण पाठ पढ़ने से मना करता हूँ। और मैं भी यही मानता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी कि तुम गलत हो। अरे लेकिन मेरी बात भी सुनो। अरे क्या बात सुने भाई तुम्हारी? हमें जो बचपन से सिखाया पढ़ाया गया है, हमारे पूर्वज और पुरखे जिस बात को मानते और करते आए हैं, तुम उसी का विरोध कर रहे हो। जो क्योंकि वो भाई है, उसके लिए तो उसको जाना अनिवार्य है। क्या सिर्फ उसी मोहल्ले में घुमा सकता? मैं कहीं भी घुमा सकता हूँ। आप समझाओ उनको। अटल जो कह रहा है वो सही है। अगर कोई भी भाई होता तो वही करता। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। और इस प्रकार मैं जीत गया। आज तो संख्या बल भी तुम्हारे साथ नहीं है अटल। अब तो मानोगे ना हार? अब तो दोगे ना चाबी? नहीं, आज नहीं। लड़ने दीजिए उसे। मैं जानता हूं हमारा बेटा सबसे लड़ने की ताकत रखता है, लेकिन मैं पिता हूं उसका, उसे ऐसे हारते हुए नहीं देख सकता। हारने दीजिए, लेकिन लड़ने दीजिए। मैं मां हूं उसकी, देखना चाहती हूँ आज क्या फैसला लेता है अटल, क्योंकि आज का उसका ये फैसला कि वो अपनी हार को किस तरह से स्वीकारता है, ये तय करेगा कि कल को किसी भी लड़ाई में अगर उसके अपने इसी तरह उसके खिलाफ जाके खड़े होते हैं तो उस लड़ाई को वो कैसे लड़ता है, उस हार को वो कैसे सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकारता है और अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। कुछ नहीं, जहाँ मतों का विभाजन हो, संख्या बल जिसके साथ हो वही विजेता है। और अगर आप जबरदस्ती समझा भी देंगे तब भी नहीं चाहिए ये चाबी। क्योंकि जबरदस्ती समझा बुझाकर अपने पक्ष में की गई व्यवस्था को मैं कभी नहीं मानूंगा। और फिर जो मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, अगर वही मेरे खिलाफ हो गए तो इस एक मत की चुभन ज्यादा रहेगी। लेकिन फिर भी मैं आप सबके इस सामूहिक फैसले को हाथ जोड़कर स्वीकारता हूँ। अटल, पहले तो तुम्हारी छोटी मोटी हार हुई है, लेकिन मत विभाजन करके इसे खुद ही तुमने अपनी बड़ी हार बना लिया।
और तुम्हारी इस हार पर तुमसे चाबी लेने में बहुत मजा आ रहा है। मुझे भी मजा आया तोमर चाचा कि मैं लड़कर हारा हूँ। जब बटेश्वर में कबड्डी खेलता था तो मेरे प्रशिक्षक कहते थे स्थायी हार उसकी होती है जो लड़ना छोड़ देता है। मेरा पोता आज हारा है, लेकिन उसने लड़ना नहीं छोड़ा है। जब तक जीतता नहीं है तब तक ये लड़ता ही रहेगा। देखना, एक दिन ये जरूर जीत जाएगा। दीदी आप चलिए। सच बताओ सरस्वती कहाँ है? ठीक है, आप सब जानना चाहते हैं ना कि भाभी कहाँ पर है, तो सुन लीजिए, भाभी चली गई है। चली गई है? कहाँ चली गई है? आज सुबह सुबह जब भाभी झाड़ू लगा रही थी तो मैंने उनसे सारी बातें पूछी और उन्हें एक सलाह दी कि आप मायके चले जाइए। यहाँ पर आपसे तो कोई बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पर रहकर आप क्या करेगी? कल क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो? नहीं, होश में बोल रहा हूँ। जब भाभी से यहाँ कोई बात ही नहीं कर रहा तो यहाँ पर रहकर क्या करेगी भाभी? इसलिए वो चली गई।